पौष के महीने में भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए पौष रविवार का व्रत किया जाता है। इसे अलोने व्रत के नाम से भी जाना जाता है। व्रतों में भगवान सूर्य का व्रत अति उत्तम कहा गया है। आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, कीर्ति, मान सम्मान, पुत्र पौत्रादि संतान, व्यापार, नौकरी आदि में वृद्धि के लिए भगवान सूर्य की आराधना अति उत्तम कही गई है। नेत्र रोग, कुष्ठ आदि चर्म रोग दूर करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। भगवान सूर्य की जिस पर कृपा हो जाती है उसकी शारीरिक, आर्थिक सारी स्थितियां सुधर जाती है। भगवान सूर्य को संसार की आत्मा कहा गया है। ये प्रत्यक्ष देवता हैं। इन्हें हम देख सकते हैं, इनके ताप को महसूस कर सकते हैं। वैसे तो सूर्य आराधना, भगवान सूर्य का अर्घ्यदान आदि हमेशा करना चाहिए, परंतु कुछ विशेष तिथियों, मुहूर्तों में भगवान सूर्य की उपासना अत्यधिक फलदायी कही गई है। आज की इस वीडियो में पौष रविवार के व्रत के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वर्ष 2023-24 में पौष मास कब से कब तक रहेगा, कितने रविवार पड़ेंगे, पौष रविवार की प्रचलित कथा, व्रत विधि आदि की जानकारी भी इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। कमेंट में सूर्याय नमः लिखकर वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करिएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। वर्ष 2023 में पौष का महीना दिनांक 27 दिसंबर बुधवार से प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 25 जनवरी 2024 को गुरुवार के दिन होगा। पूरे महीने में कुल 4 रविवार पड़ेंगे। 2 कृष्ण पक्ष में तथा 2 रविवार शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे। पौष मास का पहला रविवार 31 दिसंबर 2023 को पड़ेगा। इस दिन चतुर्थी तिथि रहेगी। पौष मास का दूसरा रविवार 7 जनवरी 2024 को पड़ेगा। इस दिन एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। तीसरा रविवार 14 जनवरी 2024 को पड़ेगा तथा चौथा एवं अंतिम पौष रविवार 21 जनवरी 2024 को पड़ेगा। इस दिन भी शुक्ल पक्ष की एकादशी रहेगी। रविवार का व्रत 12 वर्ष, 12 माह या 12 रविवार पर्यंत करना चाहिए। जैसी आपकी शारीरिक स्थिति हो, जैसा संकल्प हो, उस तरह व्रत करके उद्यापन कर लेना चाहिए। उद्यापन के बाद आप पुनः व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। रविवार का व्रत अलोना व्रत कहा गया है। इस दिन नमक का भक्षण नहीं करना चाहिए। सायंकाल एक अन्न का भक्षण किया जा सकता है। पौष मास में धनु की संक्रांति का समय होता है, खरमास का समय होता है। इसमें धनु संक्रांति का व्रत भी किया जाता है। इस वर्ष 2023-24 में खरमास कब से कब तक रहेगा, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। रविवार व्रत में सूर्य पूजा के लिए लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल, कुमकुम मिश्रित अक्षत, गेहूँ, तांबे का कलश, तांबे का लोटा अर्घ्यदान के लिए, भगवान सूर्य की स्वर्ण अथवा ताम्र की प्रतिमा, आटे का हलवा, बेसन का लड्डू, लाल पेड़ा, ऋतुकाल में मिलने वाले फल, धूप दीप, पान सुपारी, बिल्व पत्र आदि इकट्ठा कर लेना चाहिए। शनिवार के दिन सात्विक अन्न का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण करके रात्रि में शयन करना चाहिए। रविवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर तीर्थ, नदी, जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य के व्रत में लाल वस्त्र धारण करना उत्तम बतलाया गया है। यह व्रत स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। पूजा स्थान या आंगन में बैठकर पौष रविवार व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। जिस कामना के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं
उस कामना को संकल्प में अवश्य बोलना चाहिए। संकल्प धारण करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को अरुणोदय काल का अर्घ्य देना चाहिए। ताम्र के कलश में गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल भरना चाहिए, उसमें लाल चंदन छोड़ना चाहिए तथा बिना टूटे हुए चावल, साबूत चावल जिसे अक्षत कहते हैं, वह छोड़ना चाहिए। साबूत चावल को बहुत थोड़ा सा घी और कुमकुम मिलाकर रंग लेना चाहिए, उसे कुमकुमाक्षत बना लेना चाहिए। लाल पुष्प यदि उपलब्ध हो, गुड़हल का फूल यदि मिल सके तो उसे भी अर्घ्य के जल में छोड़ना चाहिए। इस तरह से अर्घ्य तैयार करके पूर्व मुख होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर 3 बार में उस अर्घ्य को भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। यदि संभव हो तो अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर। इस मंत्र का स्मरण करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। सुबह, दोपहर और सायं तीनों समय भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करना चाहिए। सवेरे और दोपहर एक एड़ी उठाकर खड़े होकर अर्घ्य देना चाहिए। सुबह कुछ झुककर खड़ा हो और दोपहर को सीधा खड़ा होकर और शाम को बैठकर अर्घ्य देना चाहिए। सवेरे और शाम को 3-3 अंजलि तथा दोपहर को 1 अंजलि अर्घ्य देना शास्त्रों में बतलाया गया है। यदि आप नदी में जल दे रहे हैं तो अंजलि देते समय अंजलि से अंगूठे को अलग रखें। यदि लोटे से दे रहे हैं तो अंगूठों को अलग रखना चाहिए। अर्घ्य देते समय ध्यान रखना चाहिए कि जहां आपका अर्घ्य गिर रहा है वहां पैर नहीं लगना चाहिए। अच्छा यह है कि किसी पात्र में अर्घ्य देकर उसे किसी वृक्ष आदि में शुद्ध जगह पर डाल देना चाहिए। यदि आप सूर्य अर्घ्य मंत्र नहीं बोल पाते तो ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः इन नामों को बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद प्रातःकाल दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सूर्य उपस्थान करना चाहिए। संभव हो तो भगवान सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करते हुए उन्हें नमस्कार करना चाहिए। ओम व्योस्वते नमः, ओम अर्जमणे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम त्वष्ट्रे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम भगाय नमः, ओम धात्रे नमः, ओम विधात्रे नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम विष्णवे नमः। ये 12 नाम भगवान आदित्य के हैं। इनका नित्य स्मरण करने से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। महिलाएं जब इसको बोलें तो ओम का उच्चारण न करें। प्रत्येक रविवार को वेदी पर नए सिरे से कलश स्थापन करके रक्षा दीप जलाकर गणेश गौरी का ध्यान करके कलश पर भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करके षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। सोमवार को प्रातःकाल विसर्जन करके चढ़ी हुई सामग्री को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पूजा सुबह तथा शाम दोनों समय करनी चाहिए। घर की रसोई में पवित्र नैवेद्य बनाकर अर्पण करना चाहिए। रसोई को शुद्ध रखना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या अन्य बसन की चीज़ों को घर में बंद रखना चाहिए। यदि व्रत के मध्य में किसी प्रकार का शौच अथवा मासिक धर्म आदि आ जाए तो व्रत को निरंतर जारी रखना चाहिए। पूजा का कार्य किसी और से कराना चाहिए। पौष रविवार व्रत की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप आई बटन में जाकर सुन सकते हैं। व्रत के दिन झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली करना, बुराई करना इन चीज़ों से बचना चाहिए। गुड़, घी और तिल से प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य के नाम से 108 बार आहुति भी कर सकते हैं। गुड़हल के फूल से अर्चन, लाल फूल से अर्चन भी कर सकते हैं। गेहूँ, गुड़, तांबा, सोना, घी, माणिक्य, गाय, कमल का फूल, लाल चंदन, लाल वस्त्र, केसर, मूंगा इन सामग्रियों को प्रत्येक रविवार या किसी एक रविवार को दान करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। कुंडली आदि में यदि सूर्य की दशा चल रही हो, सूर्य की स्थिति सही ना हो
तो इन वस्तुओं के दान से ग्रह बाधा, ग्रह पीड़ा नष्ट हो जाती है। व्रत पूर्ण होने पर, कामना पूरी हो जाने पर रविवार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए भद्रपीठ पर भगवान सूर्य का आवाहन पूजन, पंचांग देवताओं का आवाहन पूजन, ग्रहों तथा असंख्यात रुद्र का आवाहन पूजन करके भगवान सूर्य के नाम का जप हवन करवाकर ब्राह्मण भोजन दान आदि करना चाहिए। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अन्य लोगों को शेयर अवश्य करिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।